नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं भक्त शिरोमणि मीरा के जीवन चरित्र के बारे में बता रही हूँ मित्रों। और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, कार्तिक सुदी पूर्णिमा। और मित्रों, चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ का किला है, उसमें उनकी जयंती मनाई भी जाती है। तो आज मनाई जा रही होगी मित्रों। तो इस अवसर पर माँ के चरणों में मेरा निवेदन है कि सभी भक्तों को सुख शांति दें और पूरे विश्व को दें। भक्त शिरोमणि मीरा भगवान के चरणों में सशरीर मोक्ष को प्राप्त हुई थी। तो वो मीरा, उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ रही है भक्तों के हृदय में, हमारे में तो भरी है रोम रोम से मित्रों। तो ऐसे ही मेरे मन में एक भावना उठी। हम 2014 में गए थे, 20 अप्रैल 2014। चित्तौड़गढ़ किला को पहली बार मैंने देखा था और वहाँ से हम कुछ पुस्तकें ले आए थे मीरा माँ के ऊपर जो लिखी हुई थी। तो आज 1 हफ्ते पहले हमने उसको उठाया, तो फिर मन हुआ कि उनकी तिथि आ रही है, जन्म तिथि, तो वो बोलना चाहिए। तो ये भाव था मित्रों, तो हम बोल रहे हैं। तो चलिए उनके बाल्यकाल के बारे में आप लोगों से कुछ बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। ये आज दूसरा एपिसोड हुआ। तो बाल्यकाल के बारे में सुनिए मित्रों। मीरा बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि एवं धर्मपरायण थी। वो बड़ी धार्मिक व्यक्तित्व वाली थी। वो बचपन से ही उनकी भक्ति भावना एवं सरलता को देखकर परिवार के सभी सदस्य उनसे स्नेह रखते थे। बाल्यकाल में वह बिना किसी रोक टोक के पूजा पाठ व धार्मिक कार्यों में अपने माता पिता के साथ भाग लिया करती थी। मीरा को बचपन से श्री गिरधर गोपाल का इष्ट हो गया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार एक साधु मीरा के घर आकर ठहरा। उनकी पूजा में श्री गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी, जिससे मीरा बहुत प्रभावित हुई और उसके मन में उस मूर्ति को प्राप्त करने की इच्छा हुई थी। मतलब माँ मीरा को वो मूर्ति लेने की इच्छा हुई थी। उन्होंने साधु से उस मूर्ति को देने के लिए आग्रह किया, किंतु वह नहीं माना और बिना मूर्ति दिए वहां से चला गया। मीरा की लगन पक्की थी। उन्होंने मूर्ति के लिए हठ पकड़कर खाना पीना सब छोड़ दिया। रात को गिरधर गोपाल ने साधु को स्वप्न देकर कहा कि यदि अपना भला चाहते हो तो मुझे उसी बालिका के पास पहुंचा दो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भक्तों की कितनी चिंता रहती है भगवान को। तो विवश होकर साधु ने ऐसा ही किया। मूर्ति पाकर मीरा को अपार हर्ष हुआ और तभी से वह उनकी आराधना में मगन रहने लगी। उन्हीं दिनों अनजाने एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने मीरा की इस भावना को और भी दृढ़ कर दिया। एक बार हुआ क्या कि मीरा के पड़ोस में किसी कन्या का विवाह था। उनके दूल्हे को देखकर मीरा ने शिशु भाव से अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। वह बच्ची को क्या उत्तर देती। उन्होंने उसकी जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से सहज भाव में कह दिया कि यही गिरधर गोपाल। बस क्या था, मीरा ने उसे सत्य मान लिया। उसी दिन उन्हें स्वप्न आया कि उसका विवाह गिरधर गोपाल से हो गया है और उसका प्रभाव मीरा के मन पर इतना हुआ कि वह उस दिन से जीवन पर्यंत गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानती रहीं और पूजा करती रहीं। इसकी अभिव्यक्ति हमें मीरा के निम्न पदों में मिलती है। उन्होंने खुद ही वो उस पद की रचना की थी मित्रों। थोड़ा सा सुन लीजिए, 1 लाइन 2 लाइन। माई म्याने सुपने में परण गया गोपाल, अंग अंग हल्दी मैं करी जी सौंधे भिजो गात। माई बहने सुपने में पड़ गया दीनानाथ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये उनका पद्य रचना है। वो बहुत भक्तिमयी थी और उन्होंने बहुत सारे गीत भजन लिखे हैं मित्रों, गाए हैं। तो वो तो उनकी एक पूरी किताब भी है हमारे पास और आप लोगों को भी मिल ही जाएगी। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो जा करके जो धार्मिक पुस्तकें जहाँ से मिलती हैं वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो मिल जाएंगे। और वहाँ मंदिर में भी मिलती है। आप चित्तौड़गढ़ के किले में जाएंगे तो वहाँ अवश्य मिलती है वहाँ पे उनके बारे में। जब मीरा की आयु लगभग 10 वर्ष की थी,
उनकी माता की मृत्यु हो गई। मीराबाई जब 10 ही साल की थी तभी माँ उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके पिता राव रतन सिंह एक वीर सैनिक थे। युद्ध करना उनका व्यवसाय था। अतः मीरा अपने पितामह राव दूधा के यहाँ मेड़ता में आकर रहने लगी। राव दूधा जी और वीर सैनिक होने के साथ साथ चतुर्भुज, भगवान के भक्त एवं परम वैष्णव भी थे। मेड़ता में उनका बनवाया हुआ चतुर्भुजी का प्रसिद्ध मंदिर अब तक मौजूद है। उस ईश्वर परायण पितामह के संरक्षण में मीरा की भक्ति भावना और भी दृढ़ हो गई। इसी बीच संवत 1572 में राव दूधा की मृत्यु हो गई तथा उनका बड़ा पुत्र वीरमदेव मेड़ता के शासक बने। भाइयों में परस्पर प्रेम होने के कारण राव वीरमदेव अपने अनुज रतन सिंह की पुत्री मीरा का संबंध ऊंचे से ऊंचे घराने में करना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रयत्न करके मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांग्या के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ विक्रम संवत 1573 ईस्वी सन 1516 में कर दिया था मित्रों। तो उनका ये है थोड़ा सा परिचय बाल्यावस्था का। अब इनकी जो विवाह अवस्था है इसके बारे में मित्रों अगले वीडियो में आप लोगों से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।